देखिए, इससे पहले हम 1919 एक्ट पढ़ चुके हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो कहता है कि लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1936 में लागू हुआ। लागू कब हुआ? 1936 में लागू हुआ। कहेगा कहेगा 1936 में लागू हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 1937 में चुनाव हुआ। 1937 में चुनाव हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मुख्य रूप से पूरे अथी में प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो 1937 में पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है। कहेगा भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट आया। उसके बाद पूछेगा कि लागू कब हुआ? तो 1936 में। तो 1936 में कुछ कुछ प्रांत में लागू हुआ था, कुछ अच्छी जगह में लागू हुआ था। और 1937 में क्या हुआ कि चुनाव हुआ। उसके बाद अधिकतर जगह लागू कर दिया। कहेगा कि मुख्य रूप से कब लागू हुआ 1935 एक्ट? तो बोलिएगा मुख्य रूप से लगा दिया तो 1937। कहेगा लागू कब हुआ? तो 36। उसके बाद क्या हुआ कि किस लिए आया था? तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में 1930 से 32 में। उसी के उपलक्ष्य में जो है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए 1935 एक्ट आया। 1935 भारत शासन अधिनियम एक्ट आया। कहा जाता है इसमें प्रांतों में स्वायत्ता की लागू की गई। हाँ, इसी समय कहा जाता है कि संविधान का वास्तविक जो झलक जो है यहीं से दिखना स्टार्टिंग हो गया था। संवैधानिक विकास तो 73 से हुआ, मगर वास्तविक जो 1935 भारत शासन अधिनियम में दिखने लगा। संवैधानिक का विकास वास्तविक। केंद्र में दैध शासन लागू किया गया। तो पहले क्या था? 1919 में प्रांतों में दैध शासन लगाया गया था। तो वहां खत्म करके 1935 में केंद्र में दैध शासन लागू किया, केंद्र को मजबूत किया। इसमें क्या हुआ? शक्ति का पृथक्करण किया गया। शक्ति का 1935 भारत शासन अधिनियम में शक्ति का पृथक्करण किया गया। सूची बनाई गई, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। राज्य सूची के प्रांत सूची भी कह सकते हैं। प्रांत पहले प्रांतें ही कहा जाता था। तो संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे। संवर्ती सूची में 36 विषय थे। और राज्य सूची में क्या था? 54 विषय था। कह रहा अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल या वायसराय के पास आ गया। अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल और वायसराय के पास आ गया। उसमें क्या हुआ? 1937 में वहां बोले आगे कि 1937 में 11 ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुआ था। कह रहे हैं फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापना हुई। फेडरल कोर्ट की स्थापना जो हुई 1937 में, 1935 एक्ट के तहत। कह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरस गेयर थे। मुख्य न्यायाधीश क्या कौन थे? सर मोरस गेयर थे। उसके बाद क्या हुआ? यंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग कहते हैं, क्योंकि हिल्टन जो थे शाही परिवार के थे, उसी वजह से शाही आयोग कहा गया। तो उसी समय जो केंद्रीय बैंक 1934 एक्ट 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। क्या हुआ? 134 एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई का गठन किया गया हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। तो 1935 को नेहरू जी क्या बोले थे? अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, इसका कोई इंजन नहीं है, ये काम लायक नहीं है। जिन्ना ने इसको पूरी तरह से सड़ा हुआ स्वीकार बता दिया कि जो 1935 एक्ट है। उसके बाद क्या हुआ? जो 1919 में महिला के लिए जो किया गया था कि मत देने का अधिकार दिया गया था, इसमें क्या किया? विस्तार किया गया 1935 में। बोला कि जितना जनसंख्या है उसका 10% जो है मत देने का अधिकार, जो है लोगों को वोट देने का अधिकार। और इसमें और एक चीज, दलित जो है, दलित मजदूर और महिलाओं को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अलग से क्या की गई? निर्वाचन की व्यवस्था की गई। क्या किया गया? दलित जाति, मजदूर और महिलाओं को अलग निर्वाचन जो है
व्यवस्था की गई, निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत परिषद का जो अथी किया था, इस समय क्या किया कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या हुआ इसमें, पहली भारत में पहली बार संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। तो संघ के जो है 2 अंग थे। कौन संघ के 2 अंग थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत। कौन थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत था। और इसमें क्या हुआ था 1935 एक्ट में, क्या हुआ था 1935 एक्ट के तहत बर्मा को 1937 में अलग कर दिया गया था। क्या हुआ था? 1935 एक्ट के तहत बर्मा को 1937 में अलग कर दिया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। कहां से स्टार्टिंग हुआ था संवैधानिक विकास? 1773 एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद फिर क्या आ गया? चार्टर एक्ट आ गया। चार्टर एक्ट कौन? 1813, 1833, 1861, 1892। उसके बाद 1909, 1919, 1935, 1935 के बाद जो है एक्ट जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। तो क्या था, इससे पहले था जो माउंटबेटन बोल दिए थे कि 3 जून 1947 को भारत आजाद होगा, मगर नहीं हो पाया। उसके बाद जो क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इससे पहले 18 जुलाई 1947 को अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ, भारत पाक 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, संप्रभु राष्ट्र होंगे, यानी अपना अपना सबका जो है दायित्व होगा। रेडक्लिफ आयोग जो है भारत पाक की सीमा निर्धारण हुई। जो रेडक्लिफ जो थे, ये जो भारत पाक का जो है सीमा का निर्धारण किए थे, कितना भारतीय क्षेत्र रहेगा, कितना जो है पाकिस्तानी क्षेत्र रहेगा। वाइसराय गवर्नर जनरल, माउंटबेटन ने आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। वाइसराय 1858 में क्या कहा जाए, 1858 से लेकर इसे 1947 से पहले वाइसराय कहा जाता था। और 1858 के पहले 1773 से और 1858 के पहले भी क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल। मगर 1858 के बाद 1947 में फिर वाइसराय को नाम हटाकर गवर्नर जनरल कर दिया। क्या माउंटबेटन कौन? माउंटबेटन जो आजाद भारत के पहला गवर्नर जनरल। और यही पूछ दिया कि आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालचारी थे। इसमें क्या थे, देसी रियासतें 3 ऑप्शन, भारत पाक और स्वतंत्र। तो क्या भारत पाक तो अलग हो गया, और ये भी बोला गया कि जो स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र रह सकता है। तो 3 राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के क्या हुआ कि जो उस समय राजा थे, उस समय के राजा थे जो स्वतंत्र अथी करे, उसी समय पाकिस्तानी कबीलाई क्षेत्र के जो है आक्रमण कर दिया। वो आए यहाँ से, फिर जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के थी में अध्यक्षता में दोनों को अथी किए, भारत में मिला लिया गया। और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के आधार पर जो है उसको भारत में मिलाया गया। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर जो भारत में सम्मिलित किया गया। इसी भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद क्या है, जितना जो इससे पहले जो है संविधान सभा का गठन कब नींव रखा गया, गठन हुआ, ये जो सब जो है 1942, 1946 कैबिनेट मिशन, 1942 क्रिप्स मिशन, एम एन राय का जो 1934 आया, इसके बाद जो है वीडियो मैं बनाऊंगा।